गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। अभी हमसे पेशतर मुफक्किर अहले सुन्नत मुजाहिदे खत्मे नबुव्वत फी नेपाल, जब खत्मे नबुव्वत पर हमले हो रहे थे, कादियानियत का सैलाब नेपाल में फिर से एक मर्तबा उबलने की कोशिश कर रहा था और यहाँ के भोले भाले सुन्नियों को मुतज़लज़ल करने की कोशिश की थी, तो मुख्तलिफ तरफ उलमा अहले सुन्नत बिल्कुल परेशान हो गए, मुस्तरिब हुए। इस सैलाब पर बंद कैसे बांधी जाए। मुख्तलिफ समतों में उलमा ने कोशिश शुरू कर दी, लेकिन दो आलिमों ने तहरीरी तौर पर इस फितने के खिलाफ किताब लिखी, रद्द बलीग किया। उनमें से एक आलिम दीन का नाम हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन हनफी साहब है, जो यहाँ मौजूद हैं। उनकी ये किताब मौजूद है। इन्होंने कलमी तौर पर, जबकि ये सऊदी अरब में रहते हैं, जहां लोग कमाने के लिए जाते हैं और वहां लिखने पढ़ने की फुर्सत कहाँ मैसर, वो फिक्रे माश से इतने मुज़मइल होते हैं कि दूसरे मामलात पर सोचने की उन्हें नौबत नहीं आती। लेकिन उस सरजमीन पर रहते हुए भी इन्होंने किरतास व कलम से, यानी कागज से, कापी से अपने रिश्ते को खत्म नहीं किया। सोशल मीडिया के जरिए से इनकी बड़ी खिदमत हैं और उन्होंने अपने अफकार आलिया को तहरीर का जामा पहनाया और हमने मशवरा दिया कि आपकी जितनी तहरीरें हैं किताब की शक्ल में उसको लाइए, वरना ये सब ज़ाय हो जाएंगे। इन्होंने मशवरे पे अमल किया और आन फान दो किताबें मंज़िर आम पर आ भी गई। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप इस बज़्म में एक और शख्सियत को देख रहे हैं जिनकी बड़ी नुमाया खिदमात हैं नेपाल के हवाले से। वह हैं हजरत काजी नेपाल दामजिल आली, जो आपके सामने मौजूद हैं। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने नेपाल की सरजमीन पर दीन की खिदमत में वक्फ कर दिया और 2008 से अभी 2022 चल रहा है, कंटिन्यू 14 साल से मुसलसल नेपाल की सरजमीन पर क़याम फरमाकर, उससे पहले भी आपने क़याम फरमाया है, लेकिन मैं तसलसल के साथ की बात कर रहा हूँ। 2008 से लेकर 2022 तक मुसलसल 14-15 सालों से आप सुन्नियत की नश्र इशाअत के हवाले से, खास तौर से रेडियो स्टेशन और सोशल मीडिया, दीगर ज़राए इबलाग को इजहार ख्याल का वसीला बनाकर अहले सुन्नत व जमाअत की फिक्र को पूरी दुनिया के अंदर आपने आम करने की कोशिश फरमाई है। तकरीबन 7 साल तक रेडियो FM के जरिए से सल्फी वहाबी गुमराह जमात का, ये सल्फी वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन जो नासूर की तरह नेपाल के सुन्नी अवाम की सुन्नियत को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे थे और उनके कदमों को मुतज़लज़ल कर रहे थे और उनकी मुबालगा आमेज तकरीरों को सुनकर सुन्नी अवाम का अकीदा, उनका ख्याल मुतज़लज़ल हो रहा था। आपने बरवक्त कदगन लगाई और उसके बाद उस फितने का नातका बंद फरमाया। आपके इन सवालात और जवाबात के नतीजे में उनका FM भी बंद हो गया, उनकी तकरीरों का भी सिलसिला रुक गया। ये एक बड़ा काम आपके जरिए से हुआ और ये तकरीर न सिर्फ ये कि नेपाल में सुनी गई, बल्कि दर्जनों ममालिक के अंदर इन तकारीर को लोगों ने सुना। हाँ, वह यूरोप की सरजमीन हो, एशिया की सरजमीन हो, जहां भी उर्दू दां लोग मौजूद हैं, वहां लोगों ने सुना। तो ये एक बड़ी खिदमत है। दूसरा अजीम कारनामा यह था कि नेपाल में काठमांडू की सरजमीन पर, काठमांडू तो हमारा दारुल हुकूमत है, हुकूमत दारुल हुकूमत के अंदर आपका कोई मजबूत आलिम ना हो,
मजबूत नुमाइंदा ना हो, जहां से एक फिक्र जवान होती है और उसको 1 मिनट के अंदर पूरे मुल्क में फैला दिया जाता है। वहां पर कोई तर्जमान नहीं था, न कोई इदारा था जो अहले सुन्नत व जमाअत की मुल्क की सतह पर नुमाइंदगी करती। आपने इदारा शरिया कायम फरमाकर नेपाल के सुन्नी उलमा और अवाम अहले सुन्नत दोनों की तरफ से फर्ज किफाया फरमाया और इदारे शरिया कायम फरमाकर अहले सुन्नत व जमात की मुल्की और आलमी सतह पर तर्जमानी फरमाई। यही वजह है कि आपकी इन खिदमात से मुतासिर होकर हुकूमत मिस्र ने इमसाल नेपाल से फ़िक़ही सेमिनार के लिए, आलमी फ़िक़ही कॉन्फ्रेंस के लिए नेपाल से जिस शख्सियत का इंतखाब किया, उनका नाम काज़ी नेपाल मुफ्ती मोहम्मद उस्मान बरकाती है। आप 16-17 अक्टूबर को मिस्र तशरीफ ले गए, जहां आपका बड़े खूबसूरत अंदाज में उलमाए मिस्र ने इस्तकबाल किया। मुफ्ती आजम मिस्र से आपकी मुलाकातें हुई, उलमाए अरब अजम से आपकी मीटिंग हुई, मुलाकातें हुई। तो नेपाल की आपने मुकम्मल तौर पर तर्जमानी फरमाई। तो ये शख्सियत आपके दरमियान है, इसको गनीमत समझें। इस वक्त जो उलमा काम कर रहे हैं वो हमारे लिए गनीमत हैं, उनकी हम कदर करें। अगर हमने कदर नहीं की तो आने वाला वक्त हमें माफ नहीं करेगा। दूर का जो तिनका है वो भी हमें सुहाना लगता है, और अपने घर का हीरा है वो भी तिनका मालूम होता है। ऐ लोगों, जो कौम अपनी कदर नहीं करती, दूसरी कौम भी उसकी कदर नहीं करती है। जो अपने लोगों को इज्जत नहीं देते, दूसरी कौम भी वो इसे इज्जत नहीं देती। अगर आप इज्जत चाहते हैं तो खुद अपनी कदर करना सीखिए, अपने लोगों की कदर करना सीखिए। आज एक अजीब वबा आ गई, बाहर से उलमा को बुलाएंगे, विदेश से लाएंगे, 20,000, 30,000, 40,000 नजराना शायरों को देंगे, मुकर्रिरीन के देंगे, और क्या बयान करके जाते हैं आपके? कौन से नई बात देते हैं? कौन सा इदारा कायम करके चले जाते हैं? कोई इदारा कायम करके गए? एक भी इदारा, चंद बुजुर्गों के नाम को छोड़कर इन मुकर्रिरीन शोरा के जरिए से कोई इदारा कायम नहीं हुआ नेपाल की सरजमीन पर। जो भी काम किया हमारे इन गरीब उलमा अहले सुन्नत ने किया। इनको हम बुलाएं, इनको नजराने दें, इनसे काम होता है। जो काम कर रहे हैं उनको नजराना ही नहीं मिल रहा है। 10,000 पे काम कर रहे हैं, 15,000 पे काम कर रहे हैं। नचनिया गवैया को बुलाकर एक रात में 10,000, 20,000 रुपए नजराने उठाए जा रहे हैं। ये इंसाफ कहाँ है? क्या यही तकाजा है इंसाफ? हमारी कौम बिल्कुल पागल हो चुकी है इस वक्त। ये मौलवियों की जमात है, ये देहातों के इमाम हैं जो उनको मशवरे देते हैं, फलां शायर को बुलाओ जो खूब नाच के पढ़ता है, फलां मुकर्रिर को बुलाओ। उनकी क्या गलती है? वो बेचारे आपकी दावत पर आते हैं। मुजरिम तो वो हैं जो उन लोगों को बुलाते हैं। क्या नेपाल में उलमा खत्म हो गए? क्या नेपाल में खुतबा की जमात खत्म हो गई? क्या नेपाल में नाथखा नहीं है? इनको प्रमोट करें। हर जगह अपने लोगों को प्रमोट किया जाता है, लेकिन हम नेपाली इंतहाई बेवकूफ वाक़े हुए हैं कि हम हमेशा दूसरे माल का प्रचार करते हैं, अपनी कंपनी का कोई प्रचार नहीं होता, हमारे पास कोई ब्रांड नहीं है। लिहाजा इस बात को आप समझने की कोशिश करें। दुनिया आपको किस नजर से देख रही है? दुनिया आपको किस नजर से देख रही है? आपके पास पूरे मुल्की सतह पर एक भी इदारा मजबूत नजर नहीं आता। आपके पास कोई बड़ी मजबूत तंजीम नजर नहीं आती। इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, समझ गए? काम करने की जरूरत है। आज मुफ्ती जाहिद रजा साहब ने इस छोटी सी बस्ती में, जहां 350 घर की बस्ती है, ये 1 साल से कम अरसे में भी इतना बड़ा इल्मी इनकलाब पैदा कर दिया। क्या ये मामूली इनकलाब है? ये सैकड़ों बच्चे जो नजर आ रहे हैं, नकाब में बच्चियां नजर आ रही हैं, ये ड्रेस कोड के साथ बच्चे नजर आ रहे हैं, क्या इसको मामूली तब्दीली समझते हैं?
कोई मामूली तब्दीली नहीं है। इसके पीछे जोहदे मसलसल कार फरमा, इसके पीछे दिन रात की अर्क-रेज़ी है, कौम मिल्लत की तामीर के लिए एक जज्बे जरूं है। तब यहां तक ये बच्चे पहुंचे और आप यहां बैठे हुए हैं। आप बता सकते हैं कि आज से 1 साल पहले इस गांव का नक्शा क्या था, मदरसे की हालत क्या थी, बच्चों की हालत क्या थी? इनको कुछ मालूम न था। आप पर, आपके गांव पर बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने फजल फरमाया कि मुफ्ती जाहिद रजा मंजरी को भेज दिया। इनकी कद्र करो आप, ऐसे हीरे बार बार नहीं मिलते, और अगर कद्र नहीं की तो अल्लाह ताला वो नेमत आपसे छीन लेगा। क्योंकि जब इंसान नेमतों की कद्र नहीं करता तो अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेता है। सुनवा के लोग बैठे हुए ना, मुफ्ती साहब ने काम किया कि नहीं किया? हाथ उठा के जवाब दीजिए। काम किया कि नहीं किया? बोलिए ना, हाँ काम किया। हाथ उठाइए, जेब में हाथ रखिए, हाथ उठाइए। काम किया, ठीक है। जिंदा रहिए, जिंदा कौम बनकर रहिए। वो कौम नहीं लायक हंगामा फरदा जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं। और मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। इंसान यूं ही पैदा नहीं हो जाता। इन बच्चों की तामीर में जो मेहनत हो रही है, अगर 5-10 साल मुफ्ती साहब का क़याम यहाँ हो जाए तो मैं समझता हूँ इस इलाके का नक्शा बदल जाएगा। ये बच्चे, ये छोटा सा मदरसा एक इदारे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बस आपको कदम ब कदम चलने की जरूरत है। हज़रात मोहतरम, आज हमें किस चीज की जरूरत है? नेपाल एक छोटा सा मुल्क है दुनिया के नक्शे पर, लेकिन इतना इंतशार, इतना बिखराव है इस नेपाल के सुन्नी मुसलमानों में कि उतना इंतशार शायद ही आपको दूसरे इलाके में मिल पाए। खुदा के वास्ते इन तमाम इख्तलाफात को खत्म करें। अब हम लोग इख्तलाफात सहने के मुतहम्मिल नहीं हैं, और हमारी आने वाली नस्ल इस इख्तलाफ के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा इख्तलाफात को खत्म करें, इत्तेहाद का रास्ता इख्तियार करें। अहले सुन्नत व जमात और मसलक आला हजरत ये हमारे लिए नुक्ते इत्तेहाद है। जो अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत के मुताबिक है वो हमारा भाई है और हम उसके भाई हैं। हम उसका साथ देंगे, वो हमारा साथ देंगे। इसके अलावा और कोई वजह इम्तियाज नहीं। और अगर आपको कोई इसके अलावा कोई नारा और दिया जाता है तो आप फरमाएं कि नहीं, हम मसलक आला हजरत और अहले सुन्नत व जमात पर कायम हैं। जो भी इसका हामिल होगा हम उसकी तायीद करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। तमाम इख्तलाफात को खत्म कर दे। काम का वक्त आ गया है। इस वक्त आपके जिला महोत्तरी के अंदर ही इख्तलाफ पैदा हुआ। जो फसादात, फिरका वाराना फसादात कराए गए चंद माह पहले, इलेक्शन से पहले, सियासी मकसद के लिए सारा काम किया गया। ये बताइए क्या हुआ? मुसलमानों की कोई ताकत थी? मुसलमानों की कोई ऐसी जमीयत थी जो उसको रोक सकती? नहीं। हमारा गवर्नमेंट पे भी प्रेशर नहीं है। हमें हमेशा वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया गया। जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे आपके वोट की कोई ताकत नहीं होगी, आपका कोई सियासी वजूद नहीं होगा। जिस कौम का सियासी वजूद खत्म हो जाता है वो कौम खत्म हो जाती है। आपको एक तालीमी वजूद पैदा करना पड़ेगा और एक सियासी वजूद भी पैदा करना पड़ेगा अपना। तब आपकी एक शनाख्त होगी इस मुल्क के अंदर। 2008 से एक जमहूरी मुल्क में तब्दील हो चुका है नेपाल। इसमें सारे लोगों को यकसा हुकूक हासिल हैं, मगर हुकूक हासिल करने के लिए इल्म चाहिए। इल्म नहीं है आपके पास तो आपको हुकूक मिलने वाले नहीं। आज हमारे यहां से क्या तैयार हो रहे हैं? जो भी काम इस वक्त कर रहे हैं मुसलमानों के हक में वो सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत कर रहे हैं। उलमाए किराम मदरसों के जरिए से कर रहे हैं, वरना किसी सियासी लीडर ने, किसी समाजी लीडर ने आज तक कौम मुस्लिम के नाम पर कोई इदारा बनाया हो तो उसका आप जवाब दें। एक भी स्कूल बनाया हो,
कॉलेज बनाया हो, यूनिवर्सिटी बनाई हो, हॉस्पिटल बनाया हो, है कोई आपकी नजर में? मैंने नेपाल के तूल अर्ज का दौरा किया है, लेकिन हमें कोई ऐसा इदारा आज तक नजर नहीं आया जो किसी भी सियासी लीडर ने मुसलमानों के नाम पे कायम किया। फिर क्यों आप उसके पीछे चलने के मरते चले जा रहे हैं? आप उलमाए किराम के पीछे चले, यही आपको साहिल नजात तक पहुंचा सकते हैं, और यही आपके हकीकी कायद हैं। अपने हकीकी कायदीन को, अपने हकीकी रहनुमाओं को पहचाने। हजरात मोहतरम, मुसलमानों के अंदर जो इंतशार है, उलमा के अंदर जो बिखराव है, इसी के पेश नजर आज से 3 साल कबल दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल नेपाल का क़याम अमल में आया। इस फकीर कादरी ने लुम्बनी प्रदेश का दौरा किया और मसलसल 1 हफ्ता तक दौरा करके वहां के उलमा को बेदार करने की कोशिश की। एक 52 गांव के मदरसों की मीटिंग बुलाई, एक मदरसे में जितने भी छोटे बड़े उलमा थे सबको जमा किया, दानिश्वरों को जमा किया, संसद को जमा किया, और उसके बाद उनको बताया कि हर तबके की एक यूनिटी है, तंजीम है। रिक्शा चलाने वालों की भी तंजीम होती है। अगर तंजीम नहीं है किसी के पास, वो सिर्फ उलमा बिरादरी, इमामों की। जब चाहती है कौम इमामों को कान पकड़ के मस्जिद से बाहर निकाल देती है, जब चाहती है ये कौम इमामों को, उलमा को मदारिस से निकाल देती है। किसने ये पावर दे दिया उसे? अगर आपके पास कोई मजबूत तंजीम होती, कोई मजबूत प्लेटफॉर्म होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। इसीलिए उलमा कौंसिल नेपाल का क़याम अमल में आया, और उस कौंसिल ने बहुत कम वक्त में उलमा है। लुम्बनी प्रदेश में हर नगर पालिका के अंदर अमीर मौजूद है, पूरे स्टेट का अमीर है। अगर ये लगता है तब अहले सुन्नत व जमात एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकती। हमारी सिर्फ एक बिरादरी है, वो है मुसलमान। हमारा एक ही नुक्ते नजर है, वो अहले सुन्नत व जमात। इसी नुक्ते पर आए और इसी नुक्ते पर काम करें। अभी इंशाअल्लाह आज से ही उलमा कौंसिल नेपाल के मध्य प्रदेश में 8 जिलों का दौरा कर रही है। 8 जिलों का प्रोग्राम बन चुका है, जिसमें महोत्तरी, सरलाही, धनुषा, सिरहा, रौतहट, 12 परसा के अजला शामिल हैं। इन तमाम उलमा अहले सुन्नत को एक लड़ी में पिरोना चाहते हैं, यूनाइट करना चाहते हैं। अगर ये इंजन, उलमा इंजन है, अगर ये यूनाइट हो गए, मुनज़्ज़म हो गए, तो फिर कौम का चलना बहुत आसान हो जाएगा। मगर उलमाए किराम मुनज़्ज़म नहीं हो पा रहे, मुख्तलिफ खानों में बटे हुए हैं। ठीक है, अब मैं अपने कलिमात को खत्म कर रहा हूं, तो आप हजरात उलमा कौंसिल का साथ देने के लिए तैयार हैं? हाथ बुलंद करें। ये हमारे मुफ्ती जाहिद रजा साहब उलमा कौंसिल के नायब सदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे लोगों से हाथ उठाना चाहते हैं, उलमा कौंसिल के साथ चलने के लिए तैयार हैं? उलमा कौंसिल आपको वो चीज देना चाहती है जिसका आपने ख्वाब भी नहीं देखा है, ना आज तक किसी सियासी लीडर ने उसका तसव्वुर किया है। वो यूनिवर्सिटी देनी चाहती है, वो आपको कॉलेज देना चाहती है, वो आपको खानकाएं देना चाहती है, वो इदारे मजबूत इदारे देना चाहते हैं, वो अरबिक इंग्लिश मीडियम स्कूल देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ये तमाम चीजें हमारे प्लान में हैं। उलमा कौंसिल को मजबूत करें और आप उससे वाबस्ता हो जाएं। फिर आखिर में मैं मेमारे कौम मिल्लत
सूफी बासफा हज़रत मुफ्ती जाहिद रजा मंजरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि बहुत बड़ा काम आपने किया है। अल्लाह ताला आपके अज़्म इस्तिक़लाल में और हिम्मत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।